शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने सोमवार को जोर देकर के कहा कि उद्धव नीति शिवसेना ही वास्तविक शिवसेना है। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता की ये सलाह भी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने ठाकरे से दोनों प्रतिद्वंदी गुटों के एकीकरण के लिए आत्मावलोकन करने को कहा था। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आत्मावलोकन करने की जरूरत नहीं है और इस तरह की सलाह प्रतिद्वंदी गुट की हताशा को दर्शाती है। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के नेतृत्व में एक धड़े ने पार्टी के नेतृत्व से 2022 में बगावत कर दी थी, जिसके बाद पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे नीति महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी। शिंदे बाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। शिंदे नीति बालासाहेबची शिवसेना के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने रविवार को कहा था कि ठाकरे को आत्म अवलोकन करना चाहिए, जिससे दोनों गुटों का एकीकरण हो सकता है। ठाकरे के करीबी सहयोगी संजय राउत ने सोमवार को कहा कि उनकी सलाह हताशा से उपजी है। राज्य की जनता ने तय कर लिया है कि धोखेबाजी को विधानसभा या लोकसभा नहीं भेजा जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने तो शिवसेना ही वास्तविक शिवसेना है। अगर धोखेबाजी लोग हमें अवलोकन करने के लिए कहते हैं तो ये मुश्किल है, आत्मावलोकन की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने तो शिवसेना आगे बढ़ रही है जैसे वो पहले बढ़ रही थी। उन्होंने दावा किया कि शिंदे पक्ष में भी अलग अलग गुट हैं और एक दूसरे के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि यह सरकार नहीं चलेगी, आधे विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और उनका यही लक्ष्य भी है, क्योंकि शिवसेना उन्हें स्वीकार नहीं करेगी और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। संजय राउत ने दावा किया कि शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और वे अयोग्य करार दिए जाएंगे। ठाकरे गुट का पक्ष कानूनी रूप से बहुत मजबूत है। आपको बता दें कि संजय राउत का यह बयान शिंदे गुट के मंत्री दीपक केसरकर के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ठाकरे आत्ममंथन करने के लिए तैयार हो जाएं तो शिंदे गुट फिर से उद्धव ठाकरे के साथ आ सकता है। दरअसल एकनाथ शिंदे के मंत्री दीपक केसरकर ने दोनों गुटों के वापस एक साथ आने की संभावना व्यक्त की है, लेकिन इस मंत्री ने उद्धव ठाकरे के सामने एक शर्त भी रख दी जो सीएम शिंदे के काफी करीबी भी माने जाते हैं। हालांकि दीपक केसरकर ने इस बाबत उद्धव ठाकरे के सामने जो शर्त रख दी है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे अगर आत्म परीक्षण करें कि आखिर उनसे क्या गलती है जिसकी वजह से ये सब हुआ। केसरकर ने कहा कि कोई यूं ही पार्टी छोड़कर नहीं जाता। अगर उद्धव ठाकरे को अपनी गलती का एहसास हो गया तो पार्टी फिर से एक साथ आ सकती है। ये बात दीपक केसरकर ने शिरडी में कही थी। दीपक केसरकर ने कहा कि हम सब बाला साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, बाला साहब के मानने वाले लोग हैं, ऐसे ही पार्टी छोड़कर नहीं जाते। इसमें इसलिए कुछ न कुछ ऐसा जरूर घटित हुआ है जिसकी वजह से लोगों में भारी नाराजगी हुई और उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। आखिर कौन सी बात है, इसका आत्म परीक्षण उद्धव ठाकरे को खुद करना चाहिए। दीपक केसरकर ने कहा कि मेरे मन में उद्धव ठाकरे के प्रति आज भी आदर है, लेकिन कटुता कैसे कम करनी है यह पूरी तरह से उद्धव ठाकरे पर निर्भर करता है। मैं लोगों का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। उद्धव ठाकरे जिस समय मुझसे मिले थे तब मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। दीपक केसरकर ने अजित पवार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो निर्मल मन के व्यक्ति हैं। वो बाहर से जितने कठोर दिखते हैं असल में वो उतने कठोर नहीं हैं, उनका मन निश्चल है। दीपक केसरकर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अजित पवार की तरह ही होना चाहिए। कुल मिलाकर के जहां एक तरफ शिंदे गुट की तरफ से यह ऑफर आया और ये माना जा रहा था कि नए साल में हो सकता है कि आत्मा अवलोकन करने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार भी हो जाए, लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से संजय राउत ने तीखा हमला करते हुए शिंदे गुट को बता दिया कि वो हताशा से भरे हुए हैं और उनका राजनीतिक भविष्य ज्यादा नहीं बचा, इससे मतलब साफ हो गया है कि किसी भी हाल में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट अब एक नहीं हो सकते हैं। और माना जा रहा है कि दोनों धड़ों के बीच में ये जो खाई बढ़ती जा रही उससे महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई ही रहने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ शिंदे गुट की तरफ से ऑफर आया कि अगर उद्धव ठाकरे आत्मावलोकन करने के लिए तैयार हो जाएं तो एक बार फिर से हम सब एक हो सकते हैं, लेकिन अब एकता की बात शायद बहुत दूर की हो गई है। अब यही कारण है कि उद्धव गुट की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया शिंदे गुट को मिली है। अब शिंदे गुट ने भी पलटवार तो किया है, लेकिन प्रभाव किसका दिखता है ये आने वाले वक्त में जरूर पता चलेगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।